बोलो राधा वल्लभ सरकार की जय। महापुरुषों की कृपा है। फिर दोबारा गुरु गोविंद लोग हैं भाई, हंसने के कारण जबरदस्ती दिवाली। चलो भाई चलो मर्जी। ये सब गुरु गोविंद हैं, किसी से व्याकरण पढ़े, किसी से भागवत, किसी से रामायण, इन सबके स्नेह के कारण से आपके हाँ जो मर्जी सब जगह से आए, मान लो सब जगह से आए हैं और सब किसी से हम साधना सीखे, किसी से अध्ययन किए, और नाम बताने में तो बहुत समय लग जाएगा। ये समझ लो ये सभी महापुरुष दूध के समान पवित्र और जल के समान निर्मल है महाराज जी। फिर इनके प्रति भी संसारी लोग दोष देखे महाराज जी। और दूसरी बात कुछ गुरुभाई लोग आपस में गद्दी प्रतिष्ठा के चलते, पद प्रतिष्ठा के चलते आपस में विवाद कर लेते हैं, तो महाराज जी उसके लिए थोड़ा। हाँ, हमारी सबसे प्रार्थना है कि गुरु की आंतरिक संपत्ति के लिए हम शिष्य बनते हैं। अगर गुरु की बाह्य संपत्ति गुरु प्रसाद से मिल जाए, गुरुदेव स्वयं दे दें, तो हम सेवक बनकर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सेवकाई रूप से हम स्वामी कभी न बने। और जो गुरु की संपत्ति पर नजर करते हैं वो गुरु पत्नी गामी का अपराध प्राप्त करते हैं। गुरु पत्नी गामी को जो दुर्गति होती है वो गुरु की रुचि के खिलाफ गुरु की संपत्ति का अपहरण करके यदि उसका भोग किया जाए तो गुरु पत्नी गामी की समान वो दुर्गति को प्राप्त होता है। गुरु की आंतरिक संपत्ति जो सिया राम जी हैं, जो राधे श्याम जी हैं, हमें उनकी प्राप्ति के लिए मानव जन्म मिला है, उनकी प्राप्ति के लिए गुरु शरणागति हुई है, उनकी प्राप्ति के लिए हम वेश धारण किए हुए हैं। यदि हम संपत्ति और मान प्रतिष्ठा के लिए, तो हमारा जीवन धिक्कार है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। हम सम्मान का त्याग करके और नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को भी सहकर प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में चले हैं। यदि हम एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई से द्रोह करता है तो वो दुर्गति को प्राप्त होता है। क्योंकि चाहे आज वैष्णव बना हो या कल वैष्णव बनेगा, वो नमन योग्य है जो गुरु की शरण में आ गया। और गुरु जी अपनी संपत्ति जिसको चाहे दे दे, लुटा दे, हमारा अधिकार नहीं है। अगर गुरु जी ने वैर करेंगे, क्योंकि गुरु जी ने उसको योग्य चुना है, हम उससे वैर करके यदि संपत्ति हड़पते हैं तो गुरु पत्नी गामी का अपराध लगता है और दुर्गति होती है। और जो रही लोगों की निंदा की बात, तो लोगों का चश्मा है, उनके त्रिगुण माया युक्त चश्मा है जिसमें राग और द्वेष, स्तुति और निंदा, मान और अपमान इतना ही बेचारों के पास है। तो उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। ऐसे लोगों की बात का हम ध्यान ही नहीं करते। जो विषयी हैं, जो माइक हैं, जो प्रभु से विमुख हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो प्रभु के सन्मुख हैं, प्रभु के जन हैं, उनसे यदि हम द्रोह करें तो दुर्गति पक्की। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। विश्व में हर अपराध का मार्जन है, लेकिन संत द्रोह का सिर्फ वही संत मार्जन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जैसे अम्बरीश जी से द्रोह किया संत दुर्वासा जी ने, तो भगवान का एक व्रत है कि कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। लेकिन भक्त का अपराध करने के कारण भगवान ने सीधा जवाब दे दिया, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र। यहां मेरी शरणागति नहीं चलेगी कि मेरी शरण में आ गए और सुदर्शन को शांत कर दे। जाओ और अम्बरीश जी के पैर पकड़ो और वो सुदर्शन जी की प्रार्थना करें, तब आप सुदर्शन जी के ताप से बच सकते हो। ऐसा ही दुर्वासा जी को करना पड़ा। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के, छिन में डारे खोए। बहुत जन्मों की तपस्या और पुण्य अगर एक क्षण में नष्ट हो जाए, वो है भक्त द्रोह। दूसरा कोई अपराध ऐसा नहीं जिसका मार्जन न हो सके, लेकिन भक्त द्रोह वज्र की लीक है। अगर वो भक्त क्षमा कर दे तो है नहीं, सृष्टि में दूसरा कोई क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए भक्तों की निंदा सुनने और कहने से बचना चाहिए। और ये जो गुरु की संपत्ति है, इस पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। गुरु की आंतरिक संपत्ति पर दृष्टि डालनी चाहिए कि हमें गुरुदेव की कृपा से जो नाम मंत्र मिला है, इसमें प्रीति हो जाए, रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति हो जाए। इस लौकिक माया के लिए हम बाबा जी थोड़ी बने। ये लोग हजारों लाखों लोग वाह वाह कर रहे हैं, हम इनके लिए थोड़ी बाबा जी बने। हम तो प्रिया प्रीतम के लिए बने, रघुनाथ जी के लिए बने। उनका कोई दास कह दे कि वाह
तो करोड़ों की वाह वाह एक तरफ और उसके दास की वाह एक तरफ। तो हमें संतों के प्यारे बनना है, हमें प्रिया प्रीतम के प्यारे बनना है। इसलिए हर समय भजन, ये राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, निंदा स्तुति, ये सब हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर हम साधु बनकर लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, निंदा स्तुति तो ठीक नहीं है। हाँ, यदि हमारे गुरु पर कोई आघात करना चाहता है, हमारे धर्म पर आघात करना चाहता है, फिर हम मौन या चुप नहीं बैठेंगे। हम कायर नहीं हैं, हम कायर भी नहीं हैं। अगर कोई हमारे गुरु परंपरा पर, हमारे कोई आचार्य परंपरा पर, या हमारे धर्म पर, कोई या राष्ट्र पर, तो फिर हम कायर नहीं हैं। अगर हमें तुम गाली देते हो तो क्षमा है, हमें तुम दुख देते हो क्षमा है, लेकिन हमारे गुरु, हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र पर, इस पर क्षमा नहीं है। और जो हमारा तप बल, मन बल, शरीर बल, ज्ञान बल है, हम सबका प्रयोग करके हम वो अपने धर्म की रक्षा करेंगे। तो इसलिए आपस में संतों का तो द्रोह होना ही नहीं चाहिए। आपस में एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई के प्रति नमन भक्ति रखना चाहिए, द्वेष भाव तो होना ही नहीं चाहिए। और द्वेष जो करता है उसकी बड़ी दुर्गति होती है। एक हमने स्वयं आंखों देखी बात कह रहे हैं, हम उस स्थान का नाम नहीं लेंगे, बहुत प्रसिद्ध स्थान है और गंगा किनारे है। और उन महापुरुष का नाम जरूर ले रहे हैं, उनका नाम था स्वामी परमानंद जी। वो ब्रह्मानंद में मगन रहते थे। तो एक बहुत माइंडेड आदमी, मास्टर थे उनका, वो शिष्य बने संपत्ति देखकर, और उन्होंने बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया सबको हटाने का। और वो नजदीक पहुंच चुके महाराज जी की सेवा में। एक बनावटी श्रद्धा होती ना, संत सरल चित जगत हित, वो तो सरल चित होते। अब वो 24 घंटे में एक बार भांग छानते थे। संतों की अपनी अपनी मौज होती है, संतों की मौज होती है, हाँ अलग अलग मौज होती है। तो इतनी भांग छानते थे, तो भांग में विष मिलाया, संखिया, और ऐसे रख दिया। तो उन्होंने ऐसे उठाया, और सिद्ध संत थे ऐसे, और कहा जगदीश्वरानंद को बुलाया जाए। तो और शिष्य सब थे, जगदीश्वरानंद को बुलाया तुरंत, सबको बाहर किया और कहा बच्चा ये हमारे लिए, ये हमारे लिए। कांप गए। तो उन्होंने खप्पर में घोरा और हरिओम पूरा पी गए। उन्होंने गुरु जी बोले पिलाने के लिए तो तूने रखा है। और 7 दिन पद्मासन में बैठे रहे, और रोज बुलाते उसको, कहते देख तेरे जहर का कोई प्रभाव पड़ा, देख तेरे जहर का कोई प्रभाव। और ये कोई नहीं जानता था। 7वें दिन कहा अब मैं अपना शरीर अपनी इच्छा से त्यागता हूं, तेरे जहर से नहीं। जो ही उन्होंने संकल्प किया, पूरे शरीर में जहर फैल गया, पूरा नीला शरीर पड़ गया, शरीर छूट गया। उस व्यक्ति को देखा गया कि जैसे पानी आता है और दरारें पड़ जाती है ना मिट्टी में पानी जाने के बाद, ऐसे शरीरों में दरारें पड़ गई और मवाद चूने लगा। और वो चीख चीख के कहता गुरु को जहर देने के कारण मेरी दुर्दशा हो रही, कोई बचा लो। चिल्लाता रहता रात दिन, पलकें ऐसे फैल गई और मवाद निकले। वो दुर्गति पूछो मत, तड़प तड़प के रात दिन, हमें लगता है उस दिन से उसको नींद नहीं आई होगी, उस दिन से उसने चैन से भोजन नहीं किया होगा। संत द्रोह बड़ा भयानक है, ये सर्वनाश कर देता है। इसलिए चाहे गुरु भाई से हो या किसी अन्य संत से हो, कभी द्रोह न करे। वो गाली दे तो भी चरणों की तरफ ही झुके, संतों के चरणों की तरफ झुकने में ही मंगल है। और जो संत निंदा करते हो तो बेमतलब अपना नाश कर रहे हैं, बेमतलब अपना नाश कर रहे हैं। जो संत निंदा करते हैं ना, वो बेमतलब अपना नाश। ये भगवान के पार्षद हैं, इन पर हमारे दोष दर्शन करने का अधिकार नहीं है। अगर ये दोष है इनमें कोई, तो रघुनाथ जी जाने, वो ठीक करे। हम तो इनके चरणों को केवल नमस्कार करते हैं कि भगवान के दास हैं, ऐसे चलना चाहिए। योग कई प्रकार के बताए गए, तो सत्य को कौन सा योग करना चाहिए? नाम योग, भगवान का सुरत योग, कि हर समय भगवान के नाम स्मृति में हम डूबे रहें। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। ज्ञान मार्ग में चित्त वृत्तियों का परमात्मा में, आत्मा में लय है। योग मार्ग में चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा के चिंतन में डूबना है। और भक्ति मार्ग में भगवान के मधुर नाम कीर्तन और नाम स्मरण में डूबना है। भगवद स्मृति ही हमारा जीवन है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। देवर्षि नारद जी आचार्य भक्ति के, उन्होंने तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ता, वही महाभागवत है, वही संत है। सबसे बड़ा योग है भगवान का सुमिरन योग, सुरत योग, भगवान की स्मृति। महाराज जी, मनक्रम वचन छाड़ी चतुराई जी, अपने व्यक्तिगत के लेकर कह रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हम बहुत प्रकार से प्रयास करते हैं, पर चतुराई जा नहीं पा रही, इस पर थोड़ी कृपा करते हैं। महाराज जी, चतुराई क्या है हमें केवल समझना है।
चतुराई क्या है? हम भगवान के नाम का आश्रय लेकर के अपनी जो इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, अपनी मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, अपना यश चाहते हैं, यही चतुराई है। चौथी भगत मम गुनगन करे कपट तज गान, ये जो हम अपना चाहते हैं यही चतुराई छोड़ने की, सरलता आ जाए, क्योंकि भगवान के हम हैं, इससे बढ़कर हमारा यश क्या होगा? त्रिभुवन में इससे बड़ा कोई पद है? हम हरिदास हैं, इससे बड़ा कोई पद नहीं। ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं हरिदासत्व को, हम उनके दास हैं, इससे बड़ा हमारा कोई टाइटल, कोई पद होगा? राम भजन सो चतुर। हाँ, सबसे बड़ी चतुराई यही है कि अन्य भावों का त्याग कर भगवान का निरंतर हम भजन करें। भजन से सब शांत हो जाता है, एकदम सरल चित्त हो जाता है, एकदम कपट का त्याग हो जाता है। गृहस्थ परिवार में सरकार जो ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं, वे जन्म छूतक मृत्यु छूतक पर बार बार फोन करते हैं, क्या करें नहीं करें, हम समझ नहीं पाते, क्या बताना? महाराज जी, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित, तो मानना चाहिए, मानना चाहिए। ठाकुर जी को क्या करे हुए उस समय में वो लोग? और दूसरी जगह हाँ, समस्या तो फंस जाती है। इसीलिए जो हमारी उपासना है, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, हम अपनी उपासना की बात नहीं बोल रहे। हमारी उपासना में तो अगर हम पाएंगे तो श्री जी को भोग लगा के पाएंगे। हमारे घर में कोई पधार गया है तो हमारी श्री जी की सेवा बंद नहीं होगी। हाँ, दूसरे की तिरही में हम भोग नहीं लगाएंगे, लेकिन अपने घर में हम ठाकुर सेवा बंद नहीं करेंगे। हमारे यहाँ का जो मतलब है। हाँ, लेकिन जो सनातन धर्म की मर्यादा के अंतर्गत है, तो जनना सूतक और मरणा सूतक इसको माना गया है। सनातन धर्म की मर्यादा में माना गया है। हित धर्म प्रेम धर्म में आगे चलकर इसका विसर्जन हो जाता है, पर सनातन धर्म की मर्यादा में गृहस्थ धर्म में तो माना ही गया है। जैसे माताएं बहनें जब वो मासिक धर्म से युक्त होती तो 3 दिन सेवा ना करें, और कम से कम 11 दिन जो है भगवत सेवा को किसी और के द्वारा करवा ले या और भोग लगा ले भाई, ऐसा। और जब हम इसे प्रेम में लाए, जो हम प्रेम की पद्धति में आए, तो यार हम जी नहीं सकते, हम नहीं जी सकते। अगर हम पानी पिएंगे तो अपने लाडले को भोग लगा के पिएंगे, अगर हम भोजन पाएंगे तो अपने प्रभु को तुम किस भाव से हमारे ठाकुर को भोग लगाओगे? हमको तसल्ली होगी क्या? हम जिस भाव से भोग लगाते हैं हम अपने भाव से। तो फिर यहाँ विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, नाभाजी ने लिखा है, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। ये प्रेम का मार्ग जो है सब सर्वभाव में। तो जब रघुनाथ जी से प्रेम हो जाएगा तो फिर कोई रोके नहीं रुकेगा। लेकिन जब तक गृहस्थ धर्म की मर्यादा है तब तक मानना चाहिए। जनना शौच, मरना शौच, मासिक धर्म आदि के समय रसोई सेवा, ठाकुर सेवा, ये सब निषेध की गई है शास्त्रीय विधान से। तो हमें लगता है नहीं करना चाहिए। हाँ ऐसे